उस दिन 12 बजे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बात है भादों का महीना था और 4-5 दिनों से खूब बारिश हो रही थी। अच्छा मौसम था। ये दिन था शनिवार। मुझे याद इसलिए है क्योंकि उस दिन कुछ अजीब सा हुआ था। तो मैंने एक दिन पहले शुक्रवार वाले दिन ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी कि चलो घर में बैठ के मौसम का आनंद लिया जाए। पूरा दिन मौसम का आनंद लिया घर में। श्रीमती जी 3-4 तरह के पकौड़े बना लाई। अच्छा दिन गुजरा, मस्ती भरा दिन गुजारा। शाम को बैठा था तो ऑफिस से फ़ोन आ गया। कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने ऑफिस बुलाया। मैंने अगले दिन आने के लिए बोल दिया और फ़ोन काट के अपना बाकी दिनचर्या में दिन गुजारा और रात में सो गए। उसी रात दोस्तों कस बारिश हो ही रही थी और काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश के साथ साथ उस दिन रात को आंधी आई, बहुत तेज़ आंधी आई। रात में ही मेरे घर के बगल में एक पेड़ गिरने की आवाज़ आई। आंधी से कोई पेड़ गिर गया था और उसी समय कोई लाइट चली गई और शायद खंबे का कोई पोल गिर गया था। एकदम से अंधेरा होने पे तुरंत तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि अंधेरा हो गया है। खैर, उस दिन तो रात में सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम सुहाना था। मैं अपना ऑफिस के लिए निकल पड़ा और दिन भर ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को मैं जब घर वापस आया तो बूंदाबांदी दोपहर में ही रुक चुकी थी और रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी और लोग आ जा रहे थे। शनिवार का दिन था, हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। मैं भी घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा। मैं अपने घर के रास्ते में जैसे ही आया, मुझे वहाँ अजीब सा सन्नाटा दिखा। हालांकि वहाँ पे हमेशा थोड़ी बहुत हलचल रहती है और चूँकि वो नया एरिया था, नया बसा था, तो काफ़ी मकान अभी निर्माण के दौर से गुजर रहे थे, निर्माण हो रहा था। और लेकिन इधर 4-5 दिनों से चूँकि बारिश हो रही थी तो लोगों के यहाँ निर्माण का काम बंद था, रुका पड़ा था। खैर, मैं घर पहुँचा और घर पहुँच के दिनचर्या के हिसाब से चाय पी, रात का खाना खाया। खाना खा के चूँकि लाइट थी नहीं, क्योंकि पेड़ बारिश की वजह से वन विभाग वालों की थोड़ी, आप जानते हो सरकारी काम है तो हिला वाली काम में ढिलाई की वजह से बिजली का काम हो नहीं पाया टाइम से। समझ में आ गया कि आज भी लाइट नहीं आनी है। खैर, मौसम सुहाना था। रात में भोजन जल्दी हो गया, लाइट न होने की वजह से जल्दी सोने भी चले गए और नींद भी, मौसम चूँकि अच्छा था तो नींद भी अच्छी आ गई और जल्दी सो गए तो गहरी नींद सो गया। अचानक रात को काफ़ी सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 12 बजने ही वाले थे। मैं अपनी बालकनी में आया क्योंकि कुत्तों का शोर ज़्यादा था, नींद नहीं पड़ रही थी। तो मैंने एक ईंटे का टुकड़ा उठाया। मैं कुत्तों को भगाने के लिए जैसे फेंकने ही जा रहा था तो मैंने देखा सामने वाली बिल्डिंग में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। हालांकि वो अभी आधी अधूरी बनी बिल्डिंग थी, उस पर काम चल रहा था, लेकिन इस समय वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ मुझे कुछ साए दिखे। मेरा मन घबराया कि क्या है। मैंने अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल से फ़ोटो खींचने की, मोबाइल में वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखा नहीं। मुझे कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई। थोड़ी देर में देखा तो 2-3 साए तेज़ी से बाहर निकले और एक ने कुंडी लगाई और अंधेरे रास्ते पे निकल गए। मैं थोड़ा देख के खौफ खा गया। मैं आगे बिस्तर पे लेटा और फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उन्हीं के बारे में सोचता रहा।
और मैं सुबह होने की इंतज़ार करता रहा।